तो गाइस यार रिएक्ट जेएस की पिछली वीडियो में हमने यूज स्टेट हुक को बहुत ही अच्छे से समझा। उसके थ्रू हमने एक प्रोजेक्ट भी बनाया जो कि काफ़ी कमाल का था। ठीक है, तो आज हम यार एक हुक की बात करने वाले हैं जो कि है यूज इफेक्ट हुक, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हुक है रिएक्ट में। ठीक है, तो इसकी हम आज बात करेंगे। तो बेसिकली पहले बात कर लेते हैं यूज़ इफेक्ट हुक क्यों हम यूज़ करते हैं। तो यार यूज़ इफेक्ट हुक जो होता है वो साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है हमारे कंपोनेंट के रेंडर होने में या री रेंडर होने में, या कोई डिपेंडेंसी चेंज होती है तो हमारा साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करने में उसका हम यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को यार बारीकी से देखते हैं और चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड में और कोड करके यूज़ इफेक्ट हुक को देखते हैं। ठीक है, तो गाइज़ यार हम आ चुके हैं अपने विजुअल स्टूडियो कोड में, और यार यूज़ इफेक्ट को यूज़ करने के लिए सेम प्रोसीजर है जैसे कि हमने यूज़ करने के लिए बेसिकली इंपोर्ट करने के लिए जैसे हमने यूज़ स्टेट को इंपोर्ट किया था। सिमिलरली आपको यूज़ इफेक्ट लिख के ऐसे इंपोर्ट कर देना है। ठीक है, और यूज़ इफेक्ट आपने देखा होगा तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस देके और रिएक्ट से आपको यूज़ इफेक्ट इंपोर्ट कर देना है। या तो आप देखो यूज़ स्टेट और यूज़ इफेक्ट जो है ना रिएक्ट डॉट करके भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं रिएक्ट डॉट यूज़ स्टेट यूज़ करूँ फिर भी मेरा आ जा रहा है, अगर मैं यूज़ इफेक्ट कॉल करूँ फिर भी मेरा आ जा रहा है। बट इनको मैंने सेपरेटली जो है यहाँ से इंपोर्ट कर लिया है ताकि हमको रिएक्ट डॉट लिखने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो इतना हम कर चुके हैं, और अब यूज़ स्टेट का यार सिंटैक्स देखते हैं और उसका एग्जीक्यूशन स्टाइल देखते हैं कि कैसे वो एग्जीक्यूट होता है। ठीक है, तो सबसे पहले सिंटैक्स उसका देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपको सिंपली यूज़ इफेक्ट लिखना है। ठीक है, और ये कॉल बैक फंक्शन हमको दे देना है। ठीक है, और सिंपली ये एरो फंक्शन, और यही इसका सिंटैक्स था अभी के लिए। ठीक है, डिपेंडेंसी वगैरह हम देखेंगे, और यार इसके अंदर आप बॉडी में लिख दोगे जो भी आपको साइड इफेक्ट परफॉर्म करने, जैसे कि आपको अगर डेटा फैच करना है HTTP से। ठीक है, तो हाँ एक यूज़ इफेक्ट का मोस्टली यूज़ करते हैं जब आपको HTTP रिक्वेस्ट से डेटा फैच करना हो, यानी कि APIs वगैरह से डेटा गेट करना हो, तो वहाँ यार यूज़ इफेक्ट का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, और भी यूज़ केसेस हैं और वो आपको धीरे धीरे करते करते पता लग जाएंगे। ठीक है, आप अपने हिसाब से उसे यूज़ करने लग जाओगे जब आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, और आज की वीडियो में थोड़ा हम आइडिया ले लेंगे यूज़ इफेक्ट का, और जब प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाएंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होने लगती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली आपको मान लो मेरे को कंसोल डॉट लॉग कराना है क्या, मुझे आप देखो कुछ टास्क परफॉर्म कर सकते हो। यहाँ पे मैं अभी कंसोल डॉट लॉग करा के आपको दिखा रहा हूँ, और मैं कहूँगा यूज़ इफेक्ट कॉल्ड। ठीक है, इतना मैंने किया। अभी मैं आपको इसका एग्जीक्यूशन स्टाइल बता रहा हूँ। ठीक है, कैसे ये एग्जीक्यूट होता है। मान लो मैंने एक यूज़ इफेक्ट तो यहाँ पे डिफाइन कर दिया है जहाँ पे यूज़ इफेक्ट कॉल आ रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे एक कंसोल डॉट लॉग में फंक्शन की बॉडी में रख लेता हूँ जहाँ पे कहेगा फंक्शन बॉडी कॉल। ठीक है, फंक्शन बॉडी में लिख देता हूँ खाली यहाँ पे। ठीक है, तो इसको सेव करेंगे। और तीसरी चीज़ यार, एक कंसोल डॉट लॉग एक काम करते हैं, यहाँ पे हेडर के नीचे देखो आपको एप्लीकेशन स्टार्ट कैसे करनी है अपनी, npm स्टार्ट आप टर्मिनल में लिखोगे आपकी एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो हम काफ़ी आगे आ चुके हैं यार रिएक्ट में, तो इतना तो आपको आना चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे मैं ब्राउज़र खोलता हूँ, ये देखो हमारी वेबसाइट यहाँ पे लोड है, हमारी रिएक्ट की एप्लीकेशन लोड है। यहाँ पे मैं JSX में तीसरी चीज़ यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग कराऊँगा, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं इनसाइड JSX। ठीक है, अब इसका एग्जीक्यूशन स्टाइल देखेंगे हम, होगा क्या मैं आपको पहले बता देता हूँ। मैंने कहा था जब यूज़ इफेक्ट एक तो जो सबसे पहले पेज रेंडर हो, कंपोनेंट रेंडर हो तब कॉल होगा, या री रेंडर हो तब कॉल होगा, और तीसरी चीज़ अगर कोई डिपेंडेंसी चेंज हो। तो अभी के लिए तो हमने कोई डिपेंडेंसी दी नहीं है, तो बेसिकली ये हर रेंडर और री रेंडर के लिए चेंज होता रहेगा। ठीक है, और देखते हैं यार, चलो। और यार मैं ब्राउज़र में आ चुका हूँ। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, इंस्पेक्ट में चलेंगे और कंसोल में चलेंगे। ठीक है, मैं जूम करके आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे देखो पहले से कंसोल लॉक हो रखा है, लेकिन रिफ्रेश करता हूँ मैं। ठीक है, वापस से इसको हटा के रिफ्रेश करते हैं। अब देखो शुरू से मेरा जो है सब कुछ कंसोल इसने करा दिया। सबसे पहले देखो क्या कहा, सबसे पहले जो है फंक्शन की बॉडी पे ये गया। सबसे पहले कहाँ गया, यूज़ इफेक्ट हमने उससे पहले डिफाइन किया था, लेकिन ये सबसे पहले फंक्शन की बॉडी पे गया। उसके बाद ये इनसाइड JSX गया, उसके बाद ये JSX में गया। ठीक है, और जब ये चीज़ रेंडर हो गई लास्ट में हमारा यूज़ इफेक्ट कॉल हुआ। ठीक है, इतना समझे आप, लास्ट में यूज़ इफेक्ट कॉल हुआ और ये दोबारा कॉल हुआ, क्योंकि देखो री रेंडर हुआ होगा अगर हमारा कंपोनेंट, तो ये दोबारा कॉल हो जा रहा है। ठीक है, तो इसका एग्जीक्यूशन इस हिसाब से होगा। और अब डिपेंडेंसी वगैरह की बात कर लेते हैं यार। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे मैंने एक स्टेट यहाँ पे डिफाइन किया, यूज़ स्टेट आप इंपोर्ट कर लेना।
और आप डिपेंडेंसी स्टेट्स में रख सकते हो, प्रॉप्स में रख सकते हो, ठीक है। तो कॉन्स्ट मैंने कर दिया, स्टेट यहाँ पे रखूँगा, ठीक है, कुछ भी नाम रख लो स्टेट, और सेट स्टेट मैंने यहाँ पे रखा है, और यूज़ स्टेट, एंड इनिशियली इसको मैं काउंट में रखता हूँ 0, ठीक है, इसको नंबर वैल्यू में रख रहा हूँ। और क्या करेंगे यार, यहाँ पे एक बटन मैं बना दूंगा। अभी मैं इनसाइड JSX को रिमूव कर दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे एक बटन मैं डिफाइन करता हूँ। वेट अ मिनट, एक बटन मैंने यहाँ पे डिफाइन किया JSX का, और इसमें मैं लिखूँगा क्लिक मी। और एक काम करते हैं, इसका काउंट भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं, जो कि हुआ है हमारा स्टेट, ठीक है। और इसको क्लिक करके क्या होगा, ऑन क्लिक वगैरह हम देख चुके हैं। फिर कॉल बैक फंक्शन, यहाँ पे मैं लिखूँगा सेट स्टेट, जो हमारी स्टेट है, ठीक है, स्टेट +1 कर दो उसमें। ये चीज़ हम देख चुके हैं स्टेट वगैरह, ठीक है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है अभी के लिए। मैं इसको, ठीक है, अभी क्लियर दिख रहा है आपको, ठीक है, बहुत बढ़िया। चलते हैं ब्राउज़र में यार, और यहाँ पे देखो मेरे को एक बटन मिल चुका है, मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ अगर नहीं दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पे मुझे एक बटन मिल चुका है, मैं क्लिक करूँगा, ठीक है, मेरा हो रहा है। अभी देखो आप यहाँ पे, जैसे ही मैं क्लिक कर रहा हूँ बटन में, तो हमारा रिरेंडर हो रहा है कंपोनेंट, और यहाँ पे वापस से क्या हो रहा है, यूज़ इफेक्ट हमारा कॉल हो रहा है। मैं रिफ्रेश करूँ इसको, और अभी के लिए मैंने कोई डिपेंडेंसी नहीं दी है, बेसिकली ये हर रीरेंडर के लिए कॉल होगा, ठीक है। तो एक काम करते हैं यार, कंसोल में आपको क्लियरली नहीं दिख रहा है, तो मैं यहाँ पे window.alert करा दूंगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे window.alert लिखूँ तो अलर्ट कैसे आता है अभी आपको पता लग जाएगा। अभी देखो, ये देखो, सबसे पहले हमारी JSX रेंडर की, उसके बाद हमारा यूज़ इफेक्ट कॉल आ गया, ठीक है। ओके, मैंने कर दिया। अब देखो मेरा कोई भी कंपोनेंट में कोई भी कुछ भी रीरेंडर होगा कंपोनेंट मेरा, तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ तो देखो यूज़ इफेक्ट कॉल, मैंने वापस क्लिक किया, यूज़ इफेक्ट कॉल। अगर मैं इस बटन को कॉपी करूँ, मान लो मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो अभी मैंने कोई डिपेंडेंसी नहीं दी है, ठीक है, ये ध्यान रखना। और इसको वापस से इसकी स्टेट में भी क्लिक करेंगे, बट यार इसको स्टेट 2 दें क्या, तो दूसरी स्टेट बना लेते हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं स्टेट 2 कर रहा हूँ, और सेट स्टेट 2 कर रहा हूँ, ये भी 0 से स्टार्ट होगा हमारा। और ये क्या करेगा, सेट स्टेट 2 को स्टेट 2+1 कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे स्टेट 2 इसको मैं दूंगा, बहुत बढ़िया। सेव करते हैं, चलते हैं ब्राउज़र में। यहाँ पे देखना सबसे पहले कॉल हुआ हमारा, और यूज़ इफेक्ट 2 बार कॉल हुआ तो मेरे रेंडर में, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो भी मेरा यूज़ इफेक्ट कॉल हो रहा है, मैं इसमें क्लिक करूँगा तो भी मेरा यूज़ इफेक्ट कॉल हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं दिया। अगर आप चाहते हो, ठीक है, और इसके सिंटैक्स की अभी बात करते हैं, अगर आप चाहते हो कि यार ये खाली इनिशियली हमारा कॉल हो, ठीक है, खाली इनिशियली कॉल हो एक बार जब मेरा कंपोनेंट रेंडर हो रहा हो सबसे पहले, तो इसको आपको क्या कर देना है, कॉमा दे के एक ब्लैंक एरे इसको दे देना, ब्लैंक एरे, ठीक है। ये डिपेंडेंसी आप इस एरे में पास करोगे, और अगर आपने ये किया तो आपका क्या होगा, खाली एक बार यूज़ इफेक्ट कॉल होगा जो कि इनिशियली हुआ, ठीक है। यूज़ इफेक्ट कॉल हो गया, मैंने वो किया। अब कोई भी कंपोनेंट रिरेंडर हो रहा है तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है अभी के लिए, क्योंकि हमने डिपेंडेंसी नल दी है। बट अगर उसी के साथ, ठीक है, इसको ध्यान से समझना, आप प्रॉप्स भी इसमें दे सकते हो डिपेंडेंसी में, और स्टेट भी दे सकते हो। अभी के लिए हम स्टेट के साथ खेल रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे स्टेट दे दूँ, अगर मैंने स्टेट दी है, तो यार आप कंडीशनली भी इसको चलाना चाहोगे ना, कि जब कोई इस चीज़ को करे तो तभी मेरा ये हो, या ये कोई स्टेट पर्टिकुलर स्टेट मेरी अपडेट हो तब मैं रेंडर कराना चाहूँ इस चीज़ को, ठीक है। बेसिकली यूज़ स्टेट को कॉल, यूज़ इफेक्ट को, सॉरी, उसको कॉल कराना चाहूँ, तो आप यहाँ पे डिपेंडेंसी दे दो, और आप कितनी भी दे सकते हो, कॉमा कॉमा करके, जो भी प्रॉप का आपका नाम है या स्टेट का नाम है वो पास कर देना सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे मैंने अभी के लिए स्टेट दी है, जो कि हमारे इस बटन से, ठीक है, पहले वाले बटन से हमारे आ रहे हैं। तो सबसे पहले कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होगा, अगर मैं क्लिक करता हूँ तो मेरा यूज़ इफेक्ट कॉल हो रहा है, ठीक है। मैं क्लिक करता हूँ, मेरा यूज़ इफेक्ट कॉल हो रहा है, ठीक है, बहुत अच्छा। अगर मैं इसमें क्लिक करूँ तो इसमें नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि हमने डिपेंडेंसी दी नहीं है। और जब हमारी नल डिपेंडेंसी थी, या हमने ब्लैंक एरे भी नहीं दिया था, कोई डिपेंडेंसी नहीं दी थी, तो वो क्या कर रहा था, जब भी रीरेंडर हो रहा था वो कॉल कर दे रहा था, क्योंकि उसके पास कोई डिपेंडेंसी नहीं थी। तो बेसिकली आप समझ चुके होंगे ये चीज़, मैं डिपेंडेंसी कितनी बार बोल दिया मैंने, ठीक है। चलो, अब अगर मैं स्टेट 2 भी इसमें पास करूं, तो ये भी अगर स्टेट चेंज होगी तो मेरा यूज़ इफेक्ट कॉल हो जाएगा। अब आप समझ के हो इतना, ठीक है। मैं इसको कॉल करूं, देखो इसमें भी मेरा हो रहा है, इसमें भी काम कर रहा है, ठीक है। तो ये आप समझ के हो थोड़ा। और
इसको देखो डिटेल में देखते हैं। तो आज की वीडियो में यार मैं क्या करता हूँ, एपीआई फैच करके आपको दिखाता हूँ और तब देखते हैं कि स्टेट के साथ हम यूज़ इफेक्ट का कैसे यूज़ करेंगे और डेटा भी कैसे फैच करेंगे, ये भी आपको पता लग जाएगा। और यार अभी आपको आइडिया देने के लिए था यूज़ इफेक्ट, मैं सिंटैक्स से फेमिलियर करा रहा था। आने वाली वीडियोज़ में जब हम असली एप्लीकेशन बनाएंगे यार, हम एक प्रोजेक्ट बनाएंगे लास्ट में, जो सब चीज़ का जितना हमने सीखा है उसका हम यूज़ करेंगे और वहाँ पे आपको चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी जब हम एपीआईस का यूज़ करेंगे, जब हम डेटा गेट करेंगे या डेटा सेंड करेंगे, ठीक है, एचटीटीपीएस में, तो वहाँ पे हम यूज़ करेंगे इसका। ठीक है, तो बहुत बढ़िया। तो ये हमने देख लिया और चलो यार मैं थोड़ा और आपको एपीआईस वगैरह के साथ खेल के दिखाता हूँ यूज़ इफेक्ट में। ठीक है, तो गाइज़ यार एपीआईज यूज़ करने के लिए आप अपने ब्राउज़र में आ जाओ और यहाँ पे हम फ्री एपीआईज का यूज़ करने वाले हैं। आप डमी एपीआई अगर लिख दोगे तो आपके सामने एपीआई आ जाएगी। अगर आपको नहीं पता है एपीआई क्या होती है तो यार मैं बता दूँ, एपीआई हमारी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस होती है। तो बेसिकली जब हमको सॉफ्टवेयर को आपस में बात कराना होता है तो कैसे यार, आपको पता है अगर आप डेवलपर हो तो इतना पता होगा कि बैक एंड और फ्रंट एंड अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो जब आपको दोनों को कनेक्ट करना होता है तो यहाँ पे एपीआईस का यूज़ होती है। तो एपीआईस बेसिकली ओपन सोर्स भी कर सकते हो, यानी कि और एप्लीकेशंस भी आपकी एपीआई यूज़ करे, तो ये चीज़ होती है इसमें। ठीक है, तो थोड़ा सा हम देख के अंदाज़ा लगा लेंगे। यहाँ पे देखो डमी एपीआईस में आ जाओ, यहाँ पे एम्प्लॉइज़ नाम की एक एपीआई है, इसको हम देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो ऐसी एपीएस कॉल होती है जो कि HTTPS से है हमारी, और ये चीज़ लोकल होस्ट में भी होती है बट HTTPS का हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि लोकल होस्ट में हमारी कोई एपीआई अभी रन नहीं हो रही है। ठीक है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे देखो इन्होंने यूआरएल दिया है, इसको कॉपी करूँगा मैं तो आपको आइडिया लग जाएगा एपीएस क्या होती है। तो ये फेक हमें जो एम्प्लॉय है उनका डेटा दे देगी, फेक है। ठीक है, ये रियल डेटा नहीं है। देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन मार्क के बाद पैरामीटर्स हमारे जा रहे हैं। सबसे पहले पूछ रहा है नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स इक्वल टू 10, ये मेरे को 10 डेटा देगा बेसिकली अभी। और आईडी स्टार्ट्स वगैरह ये इनका अपनी, ठीक है, यहाँ पे पैरामीटर चेंज कर सकते हो और मुझे नहीं पता ये काम करेगा कि नहीं स्टार्ट्स के बाद। ठीक है, तो बेसिकली अभी जो है वो हम रहने देते हैं और देखते हैं, और एंटर मैं प्रेस करूँगा यहाँ पे। तो इसने देखो यार मेरे को एपीआई, देखो एपीआई में डेटा डेटा रहता है हमारा। ठीक है, तो बेसिकली डेटा हम, क्योंकि डेटा से हम बात कराएंगे फ्रंट एंड में या कोई और एप्लीकेशन यूज़ करेगी तो उसको खाली डेटा चाहिए, सो तो वो अपने हिसाब से कराएगा ना, जैसी उसकी मर्जी है वैसे वो अच्छा सा यूज़र इंटरफेस दिखा के शो करेगा। यहाँ पे देखो डेटा मुझे मिल गया और इसने इमेज यूआरएल दे दिया है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल। ठीक है, ये फेक डेटा इसने मेरे को दे दिया है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह। तो एक काम करते हैं, अगर पैरामीटर्स में मैं 10 की जगह यहाँ पे 100 लिखता हूँ, ठीक है, 100, या मान लो अभी 10 आ रहे हैं और मैं इसको 20 डालता हूँ अभी। ठीक है, मेरे को 20 रिकॉर्ड्स चाहिए। एंटर प्रेस करेंगे तो हाँ यार काम कर रहा है, और देखो मेरा नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स अब 20 आ चुके होंगे। यहाँ पे देखो आईडी से दिखा रहा है 1020, और यहीं अगर मैं नंबर चेंज करके 100 दे दूँ तो एब्सोल्युटली यार ये काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखो 100, ठीक है, ये काम कर रहा है। अब इसका हम यूज़ करेंगे, तो बेसिकली इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको हम यूज़ करेंगे यार, है ना। तो क्या करते हैं, चलते हैं यहाँ पे, और यूज़ करने के लिए आपको देखो एसिंक अवेट फंक्शन का हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, आप जो है पैरामीटर प्रोमिसेस का वैसे भी यूज़ कर सकते हो, पैरामीटर्स नहीं सॉरी प्रोमिसेस की बात कर रहा था मैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा और ब्यूटीफुल वे है एसिंक अवेट को यूज़ करना एपीएस कॉल्स के लिए, खासकर जो कि हमें प्रॉमिस रिटर्न करती हैं। ठीक है, तो यूज़ इफेक्ट में अगर आपको पता नहीं है यार, धीरे धीरे आपको ये चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अभी के लिए जैसे कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ कि जितना मैं यहाँ पे कह रहा हूँ आपको अभी समझ आ रहा होगा। जैसे कि यूज़ इफेक्ट की हम बात कर रहे हैं तो हो सकता है आपको क्लियर ना आया हुआ हो अभी कि कहाँ कहाँ पे हम यूज़ करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ें क्लियर होंगी, कोर्स खत्म होने तक आपको काफ़ी अंदाज़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपली क्या करना, अब यूज़ इफेक्ट को आप एसिंक नहीं बना सकते हो, जो कॉल बैक फंक्शन हमने यहाँ पे बनाया आप इसको एसिंक नहीं बना सकते हो, आपको एरर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, लेकिन हमें ये यूज़ इफेक्ट में क्यों चलाना है इसकी हम अभी देख लेंगे, लेकिन अभी के लिए मैं यहाँ पे एक एसिंक फंक्शन बना देता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ गेट डेटा। ठीक है, और ये पैरामीटर्स कुछ लेगा नहीं, बट ये क्या करेगा, हमारी एपीआई कॉल्स करेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक वेरिएबल या कांस्टेंट बना दूंगा, मैं लिखता हूँ यहाँ पे डेटा। ठीक है, डेटा इज इक्वल टू, और अवेट आपको लिख देना है। ठीक है, एसिंक अवेट थोड़ा खुद से पढ़ लेना, और आने वाली वीडियोस में डिटेल में कवर कर देंगे हम एपीएस वगैरह के लिए एसिंक अवेट का हम यूज़ करने वाले हैं हर वीडियोस में। ठीक है, और बेसिकली जो प्रोमिसेस रिटर्न करते हैं उसके लिए हम अवेट का यूज़ करेंगे, ताकि ये तब तक वेट करे जब तक हमें डेटा गेट नहीं हो जाता। जैसे कि HTTPS से अगर हम एपीएस कॉल करेंगे तो आपको पता है डेटा आने में टाइम तो लगेगा ना, तो
तब तक का वेट करेंगे ये अवेट कीवर्ड के थ्रू, ठीक है, और जब तक इसको मिल नहीं जाता है डेटा। और यहाँ पे फैच एपीआई का हम यूज़ करने वाले, तो फैच डेटा फैच करने के लिए यूज़ आता है, ठीक है, और इसका भी हम काफ़ी यूज़ करेंगे रिएक्ट में, और डिटेल में बात करेंगे यार, ठीक है, डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए मैं आपको यूज़ इफेक्ट समझा रहा था, तो इसीलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे अवेट कर दिया, फैच कर दिया, और यहाँ पे देखो इनिशियल क्या करते हैं, एक स्टेट यहाँ पे बना लेते हैं। तो मैं एक बटन को यहाँ पे हटा दे रहा हूँ, ठीक है, इसको मैं हटाता हूँ। और यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे स्टेट 2 भी मैं हटा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और क्या करते हैं यार, यहाँ पे टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हैं, जावास्क्रिप्ट ES6 टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करते हैं। बेसिकली वो क्या कहता है, यहाँ पे अगर आप बैक टिक दे दोगे और यहाँ पे भी आप बैक टिक दे दोगे, तो एक स्ट्रिंग के अंदर आप कहीं पे भी वेरिएबल्स का यूज़ कर पाओगे, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स का यूज़ कर पाओगे। बेसिकली नॉर्मल स्ट्रिंग से क्या करना पड़ता है आपको, आधा स्ट्रिंग अलग लिखो, जहाँ पे आपको वेरिएबल यूज़ करना है प्लस करके वेरिएबल का नाम दो और आधी स्ट्रिंग आगे यूज़ करो। बट ये टेम्पलेट लिटरल इस चीज़ को आसान करता है। मान लो मेरे को नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स में एक वेरिएबल देना है यहाँ पे, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सिंपली डॉलर का साइन दे देंगे और करली ब्रेसेस इसको दे देंगे, और इसके अंदर मैं सिंपली अपना अगर स्टेट पास कर दूँ तो ये मेरा जावास्क्रिप्ट यूज़ करने लग जाएगा, ठीक है। काफ़ी आसान था और आप लोग समझ गए होंगे यार, ये मुश्किल चीज़ नहीं थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या कह दिया, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल टू अवेट कर, और इस जो हमने URL दिया है इससे फैच कर डेटा, और उसके बाद क्या कहेंगे हम, सेट स्टेट में मैं इसको, नहीं सेट स्टेट नहीं यार, डेटा का अलग स्टेट बनाएंगे, ठीक है। तो मैं करता हूँ कॉन्स्ट डेटा और सेट डेटा इज इक्वल टू यूज स्टेट, ठीक है। और यार यहाँ पे रखता हूँ मैं गेट, इसका फंक्शन का नाम रखता हूँ, फंक्शन नहीं वेरिएबल का नाम मैं गेट रख रहा हूँ, ठीक है। और क्या करेंगे, तो इसमें हमें जो डेटा आएगा, मैं चाहता हूँ ये डेटा सेट डेटा में ऐड हो जाए, ठीक है। सेट डेटा में मैं ये गेट में जो भी आ रहा है, कुछ भी नाम रख लो यार इसका, वो ऐड हो जाए। और एट लास्ट जब हमने ये कर दिया, तो मैं चाहता हूँ ये फंक्शन कॉल भी तो हो, गेट डेटा कॉल भी तो होना चाहिए। जब कॉल होगा तभी तो ये फंक्शन की बॉडी रन होगी, है ना। और यहाँ पे डिपेंडेंसी में मैं क्या कर दूंगा, खाली एक स्टेट पास कर दूंगा। अब आप समझना यहाँ पे हमने क्या किया, ठीक है यार। तो क्या कर देंगे, और साथ ही साथ में इसको कंसोल भी कर देते हैं, console.log गेट। और एक्चुअली गेट नहीं यार, हम डायरेक्टली, हमको इसको जेसॉन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पे कॉन्स्ट में लिखता हूँ और रेस, ठीक है। बेसिकली रेस रिस्पॉन्स को शॉर्ट में कहते हैं, और यहाँ पे गेट की जगह आप रेस्पॉन्स लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा समझ आता है, ठीक है। पर ठीक है यार, अभी के लिए मैं वेरिएबल नेम में जो है ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पे मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्चुअली में गेट डॉट जेसॉन करना पड़ेगा, और इसका भी हम वेट करेंगे, ये भी प्रॉमिस रिटर्न करेगा, ठीक है। इसका हम वेट करेंगे जेसॉन में कन्वर्ट होने का, ठीक है, जेसॉन वगैरह के बाद, ठीक है। इसके लिए अगर एक स्पेसिफिक वीडियो चाहिए आपको तो वो भी ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी के लिए यूज़ इफेक्ट समझो, और मैं API कॉल कर रहा हूँ, और ये चीज़ आप मोस्टली करोगे यूज़ इफेक्ट में, ठीक है, ये समझो यहाँ पे। तो यहाँ पे सेट डेटा में मैं गेट की जगह रिस्पॉन्स दे दूंगा, ठीक है, और ये एरे सेट कर देगा मेरा डेटा जो स्टेट है उसमें, और console.log में भी रेस्ट कर दूंगा, और देखते हैं डेटा मिल भी रहा है कि नहीं। आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा जो मैंने लिखा है और करना मैं क्या चाह रहा हूँ, यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे। बट अभी देखते हैं ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है एन एरर अकर्ड स्टेटस 500, क्यों, फंक्शन बॉडी। तो ये यार मैं ये कंसोल हटा देता हूँ अभी के लिए, फंक्शन बॉडी वगैरह ये मैंने दिखा दिया था आपको, ठीक है। और बाकी कुछ नहीं, ठीक है, सेव करते हैं, चलते हैं वापस से। और यहाँ पे कह रहा है डमी API 500, ये एरर इसमें क्यों आया, तो ओके। तो यार यहाँ पे देखो, मैंने जो है नंबर ऑफ़ रिकॉर्ड्स मैंने 0 रखे हैं, तो इस वजह से तो नहीं आ रहा। अगर मैं यहाँ पे वापस से 10 कर दूँ जैसा कि था, सेव करते हैं, चले ब्राउज़र में, ओके हाँ यार, तो उस वजह से ये एरर आ रहा था। अभी देखो मुझे अपने रिस्पॉन्स मिल गए, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे सारा डेटा मिल गया जो मुझे यहाँ मिल रहा था, है ना। तो यहाँ पे मुझे सारा डेटा मिल गया है, और APIs वगैरह आप ऐसे ही कॉल करोगे। अब सिंपली क्या करना है, जैसे हमने यूज स्टेट की मदद से मैप किया था, जो मूवीज़ वाली हमने वेबसाइट बनाई थी उसका डेटा मैप किया था, तो सिंपली आपको यार वही चीज़ यहाँ पे कर देनी है, ठीक है। तो अब देखो मैं कहना क्या चाहता हूँ यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे यार स्टेट बटन में क्लिक कर रहा हूँ, मैं स्टेट +1 कर रहा हूँ, लेकिन अगर इसकी जगह मैं स्टेट प्लस, अगर मैं
5 करूँ तो मेरे को 5 प्लस डेटा ऐड होता हुआ मिलेगा मुझे। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेट में डिपेंडेंसी दिया। अब होगा क्या यहाँ पे देखना, मैं जैसे ही बटन में क्लिक करूँगा ये रिरेंडर हो जाएगा, और जैसे ही ये रिरेंडर होगा यह स्टेट हमारी चेंज हो जाएगी। अब स्टेट हमारी चेंज हुई तो ये यूज इफेक्ट वापस से कॉल होगा, और कॉल होगा, स्टेट हमारी अपडेट हो चुकी है, तो डेटा मेरा बढ़ जाएगा और डेटा मेरा ज़्यादा शो होने लग जाएगा। तो देखें यार, इसको देखते हैं कंसोल में। ठीक है, अभी 10 आ रहा है मेरा। अगर मैं यहाँ पे, ठीक है, अभी रिमूव कर देता हूँ क्योंकि हमारा 10 है। अगर मैं क्लिक करूँ, देखो मेरा 15 डेटा आ रहा है। ठीक है, अभी देखो, अभी मैं दोबारा अगर मैं जूम करके आपको दिखाता हूँ यार यहाँ पे, ठीक है, आपको अगर क्लियरली नहीं दिख रहा है, अगर मैं अभी क्लिक करूँ तो यहाँ पे देखो 20 डेटा आ रहा है। तो बेसिकली देखो हम कैसे डायनेमिकली डेटा भी कॉल कर पा रहे हैं, जो कि ठीक है। तो बेसिकली यार देखो यहाँ पे मैं 20 अब मेरे को डेटा आ रहा है। अगर मैं फिर से क्लिक करूँ तो मेरे को 25 डेटा आ रहा है। तो देखो यार कैसे डायनेमिकली हम खेल रहे हैं एपीआई इसके साथ, और ऐसे ही हम शो कराएंगे तो थोड़ा मज़ा आएगा ये आपको देख के। और इसको और मज़ेदार करने के लिए क्या करते हैं, शो भी कर लेते हैं यार। असल में शो भी कर लेते हैं हमारी डॉम में। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर दूँगा। कहाँ गया मेरा, 1 मिनट। वो तो यार ये मेरा जो है, हाँ चलो ठीक है, अभी चलते हैं यहाँ पे और यहाँ पे शो करता हूँ। मैं कंसोल में हटा रहा हूँ अभी के लिए, ठीक है। और तो वो तो हमने चेक नहीं किया यार, स्टेट में हमारा जा भी रहा है या नहीं जा रहा है, ठीक है, वो उसको भी चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाओ इसमें, और इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा, और कंपोनेंट्स में चलो। ऐप में हमारी ये स्टेट है, और यहाँ पे देखो परफेक्टली हमारे पास सारा डेटा आ रहा है स्टेट में, ठीक है। तो बेसिकली हम इसको मैप कर सकते हैं, और बहुत बढ़िया, ठीक है। अब मैप करते हैं यार इसको। अब यहाँ पे बटन के नीचे मान लो मैं शो करना चाहता हूँ सारा डेटा, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, ये हमारा एरे रिटर्न कर रहा था रिस्पॉन्स, और एरे मेरा सेट डेटा में चला गया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, डेटा डॉट मैप कर सकता हूँ, जो कि हमने देखा था मैप फंक्शन, ठीक है। मैं क्या करूँगा, डेटा डॉट मैप करूँगा। और मैंने कहा था यार जो चीज़ हम यूज़ कर रहे हैं ना बहुत बार आने वाली है। तो मैप हमने उस समय देखा, मैप हम दोबारा देख रहे हैं, और आने वाली वीडियोज़ में भी देखेंगे, तो आपको चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होती हुई दिखेंगी। और हाँ यार, कल की वीडियो में एक चीज़ रह गई थी, वो मैं आपको एंड में बताऊंगा। अभी यूज़ इफेक्ट ख़त्म करते हैं बेसिकली, ठीक है। जो कल की वीडियो थी, हमने उसमें एक नया कंपोनेंट बनाया था, तो हमको वापस लेके जाना पड़ा कंपोनेंट, क्योंकि हम वहाँ पे एक फंक्शन यूज़ कर रहे थे। बेसिकली बाद में बात करेंगे, ठीक है। जो खाली यूज़ इफेक्ट को देखना है वो उसको देख लो, और जो सीरीज़ में कंटिन्यू चल रहा है वो तो वीडियोस पूरी देखना है यार, ठीक है। मैं बोल रहा हूँ कहीं पे भी कुछ भी टपक सकता है। तो ठीक है, यहाँ पे मैंने डेटा डॉट मैप किया, और यहाँ पे सबसे पहले मेरे को एक एलिमेंट मिल रहा है मेरे एरे का। और एलिमेंट इसने क्या प्रॉप टाइप्स से क्यों किया तूने, तो ठीक है, इसको मैंने हटा दिया यार। एलिमेंट मैंने यहाँ पे, और दूसरी चीज़ मेरे को इंडेक्स मिल रहा है, और इसको सिंपली मैप करा देंगे। यहाँ पे रिटर्न मैं कर दूँगा, और रिटर्न में क्या करेंगे, एक यहाँ पे मैं डिफ बनाता हूँ, और यहाँ पे 1-2 डेटा शो कर लेते हैं, ठीक है। 1-2 डेटा यहाँ पे शो कर लेते हैं, और जो सबसे पहला होगा वो होगा मेरा। तो यहाँ पे यार एक, अगर मैं H4 यहाँ पे प्रिंट करूँ तो मेरे को देखना पड़ेगा कीज़ क्या क्या है मेरी। सबसे पहले, ठीक है, डेटा डॉट फर्स्ट नेम और डेटा डॉट लास्ट नेम और डेटा डॉट ईमेल मैं यहाँ पे प्रिंट करा के देखता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, और जब मैं एक एलिमेंट पकड़ रहा हूँ मैप करके, ठीक है, जब मैं मैप कर रहा हूँ तो पहले ये सबसे पहले एलिमेंट के लिए जाएगा, और पहला एलिमेंट मेरा ऑब्जेक्ट है। तो बेसिकली मैं एलिमेंट डॉट फर्स्ट नेम करके मैं इसको गेट कर सकता हूँ, इस की को, ठीक है, उसकी वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो अगर यहाँ पे मैं एलिमेंट डॉट फर्स्ट नेम था, फर्स्ट नेम, और यार मैं स्पेलिंग मिस्टेक ना कर दूँ, स्पेलिंग मतलब कन्वेंशन यार, इसने कैमल केस कन्वेंशन का यहाँ पे यूज़ किया है। फर्स्ट नेम मेरे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं कैपिटल एन लिखूँगा, और सिमिलरली मैं यहाँ पे लास्ट नेम भी लिख दूँगा, और यहाँ पे एक सेकेंड गाइस, यहाँ पे मैं लास्ट नेम लिख दूँगा, और सिमिलरली मेरा लास्ट क्या बचा, कॉन्टैक्ट नंबर या ईमेल कुछ भी लिख दो। तो ईमेल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ यार, ठीक है। तो आप सबको मैप करा सकते हो। इसको सेव करेंगे और चल के देखते हैं, ठीक है। और एक और चीज़, इसको मैं की प्रॉपर्टी में दे दूंगा। की हमने बात की थी जब हमने मूवी वेबसाइट बनाई थी अपनी यूज स्टेट की मदद से, ठीक है। तो सेव करते हैं इसको। आई होप आपको समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है। जो डेटा है उसमें एक एरे है, और एरे को हम मैप कर पाएंगे। मैप बेसिकली एक एक एलिमेंट को पकड़ के हम जैसा मर्जी शो करना चाहें वैसा करेंगे। और सबसे पहला एलिमेंट ये पकड़ेगा तो क्या हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, और सबसे पहले हमारा ये नोए और जो भी नाम है यार इसमें शो हो जाएगा। और उसके बाद सारे एरे में हमारे जितने भी ऑब्जेक्ट हैं सबके लिए ये चीज़ रेंडर कर देगा, ठीक है। तो आई होप आपको समझ आएगा।
इंडेक्स क्या होता है हमारा, एरे में इंडेक्स होता है यार, वो आपको पता होगा। ठीक है, चलते हैं ब्राउज़र में, देखते हैं हमारा रेंडर हो रहा है या नहीं हो रहा है, और बहुत ही बढ़िया से हो रहा है, बहुत ही बढ़िया से। मैं रिलोड करूँगा एप्लीकेशन को, मैंने रिलोड कर दी। अभी देखो हमारे पास कितना डेटा है, अभी हमारे पास 10 डेटा है। अगर मैं इनिशियल वैल्यू को कम कर दूँ, मैं चाहता हूँ यहाँ पे अगर दो डेटा हमारा शो चलेंगे। हाँ देखो अभी 2 हो रहा है यहाँ पे, देखो इसकी ईमेल। तो एक काम करते हैं यार, इसको जो है ना एक लाइन में मैं ले आता हूँ, और एक लाइन में ले आने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको मुझे फ्लैक्स देना पड़ेगा इस div को। तो इसको क्लास नेम देते हैं, इसको थोड़ी स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो इसको मैं क्या करता हूँ, इसको मैं क्लास देता हूँ डेटा, और ऐप डॉट सी एस एस खोल देते हैं, और यहाँ पे मैं क्या करूँगा डॉट डेटा, और इसको मैं डिस्प्ले फ्लैक्स करूँगा, और इसकी विड्थ मैं दे दूँगा 100%। ठीक है, और दूसरी चीज़ मैं करूँगा जस्टिफाई कंटेंट स्पेस बिटवीन दे दूँगा, ताकि वो खिंचे रहे आपस में। ठीक है, स्पेस बिटवीन मैंने दे दिया। सेव करते हैं, चल के देखते कैसा लग रहा है। अभी सही लग रहा है यहाँ पे, देखो यहाँ पे। और पैडिंग मैं अगर दे दूँ तो और ही मज़ा आ जाएगा। इसको मैं पैडिंग देता हूँ यार। ठीक है, इसको मैं पैडिंग देता हूँ, पैडिंग इसको देते हैं 5 पिक्सल की, ताकि थोड़ा अच्छा मेरा लगे अच्छे से। यहाँ पे देखो अब मुझे डेटा शो हो रहा है। मैंने क्या किया यहाँ पे, और अगर मैं +5 की जगह, ताकि एकदम से ज़्यादा डेटा ना आ जाए, यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने इनिशियल स्टेट 2 रखी है, और यहाँ पे मैं स्टेट +5 कर रहा हूँ, इसकी जगह 2 ही करते हैं। तो आप कर लेना, आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो मैं कैसे डायनेमिकली चीज़ों को फैच कर रहा हूँ। आप ऐसे क्या कर सकते हो, मान लो आपकी एक पेज है, वहाँ पे आपको एक पेज में कुछ डेटा, और अगले पेज में जैसे कि प्रोडक्ट में होता है या ब्लॉग की वेबसाइट में होता है ना कि एक फर्स्ट पेज सेकंड पेज में अलग डेटा। तो ये आप कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्लिक मी 2 में है, अभी 2 डेटा शो हो रहा है। मैं क्लिक करूँगा 4, और मेरा री रेंडर हो जा। ये क्यों नहीं हुआ, तो इसको देखना पड़ेगा यार मुझे। ये मेरा री रेंडर हो जाना चाहिए था। और सेट डेटा रेस्पॉन्स, अच्छा तो हो गया यार मेरा। एक्चुअली क्या है, देखो मैंने कहा था ना, जो इसमें टाइम लगता है HTTP रिक्वेस्ट में टाइम लग रहा है API गेट करने में, तो इसलिए हमने एसिंक अवेट का यूज़ किया। तो आप ऐसा एक्सपेक्ट मत करना कि तुरंत आपका आ गया, बट फिर भी APIs काफ़ी फास्ट होती हैं, इसीलिए हम JSON का यूज़ करते हैं API में। ठीक है, JSON भी फास्ट होती है, बेसिकली लाइट वेट कह सकते हो, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट जो भी। ठीक है, तो उसकी बात करेंगे डिटेल में, कोई बात नहीं। अगर मैं वापस से क्लिक करता हूँ, स्टेट मेरी चेंज होगी। अभी डेटा थोड़ा फास्ट आ रहा है यार, है ना। मैं क्लिक करूँगा 8, और देखो देखो क्या कमाल की चीज़ हमने बनाई है। ठीक है, यूज़ इफेक्ट हुक से। और दूसरी चीज़, एक और चीज़ करके दिखाऊँ यहाँ पे। मैं यहाँ पे चाहता हूँ, अगर मैं यहाँ पे APIs तो मेरी गेट होगी है, उससे पहले मैं क्या करूँगा यहाँ पे, ठीक है, फंक्शन कॉल के बाद यहाँ पे अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट मैं टाइटल यहाँ पे लिखूँ, तो ये क्या करेगा, ये मेरे टाइटल को डिनोट करेगा, जो कि यहाँ पे रिएक्ट फुल कोड सभी के लिए मैंने लिखा है। तो इसको चेंज करते हैं यार। इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक स्ट्रिंग दूंगा, और यहाँ पे मैं फिर से टेम्पलेट लिटरल्स का यूज़ करता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा डेटा इज़। या तो एक काम करते हैं, जैसे यार यहाँ पे मैंने पैरेंथेसिस दिए, इसके अंदर मैं शो करना चाहूँगा अपनी जो मेरी स्टेट चल रही है, जितना डेटा है उसमें। और मैं यहाँ पे लिखूँगा, जैसे कि आपने देखा होगा चैट एप्लीकेशंस में, आपके ऊपर यहाँ पे शो कर जाता है कितने मैसेजेस आ रहे हैं, लाइक 1 2। ठीक है, जैसे आपकी API अपडेट होगी, स्टेट अपडेट होगी, यहाँ पे आपका शो कर जाएगा। तो यूज़ इफेक्ट हुक से काफ़ी कमाल की चीज़ें हम कर पाएंगे ऐसे ही। और अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल में मैं एक दे दूँ स्टेट, जो कि कितना डेटा हमारा शो कर रहा है, प्लस यहाँ पे दे दूँ आगे कुछ भी दे दो यार, एम्प्लॉयज़ यहाँ पे लिख दो। ठीक है, और ऑनलाइन भी यहाँ पे लिख देता हूँ ऐसे ही। ठीक है, असल में ऑनलाइन वगैरह कुछ है नहीं इस पर। तो चलते हैं यार ब्राउज़र में और रिलोड करेंगे। यहाँ पे देखो इनिशियली क्या है, यहाँ पे 2, अभी आपका 2 दिखा रहा है, और यहाँ पे 2 डेटा ही है आपका। मैं क्लिक मी पे क्लिक करूँगा, और यहाँ पे आप डायनेमिकली यूज़र से भी ले सकते हो। अगर आप इनपुट फील्ड यहाँ पे दे देते हैं और यूज़र से लेते हैं कि कितना डेटा आपको चाहिए, वो क्लिक करेगा, वो डेटा आपको मिल जाएगा। और करेंगे यार ऐसी चीज़ें भी। अभी के लिए देखो मैं क्लिक मी पे क्लिक कर रहा हूँ, 4 डेटा मेरा अपडेट हुआ। यहाँ ऊपर मेरा डॉक्यूमेंट का टाइटल भी अपडेट हो गया। क्लिक करता रहूँगा और ये होता रहेगा। अगर API मेरी रिस्पॉन्ड करती रहेगी तो ये मेरे को शो करता रहेगा, इसको कोई इशू नहीं आएगा। तो यूज़ इफेक्ट इसीलिए हम यूज़ करते हैं यार। ठीक है, और यही था। डिपेंडेंसी आप कुछ भी दे सकते हो। यहाँ पे मैंने अभी के लिए क्या दिया है, मैंने एक स्टेट की डिपेंडेंसी दी है। तो जैसे मेरा स्टेट अपडेट हो रहा है तब ये कॉल हो रहा है। मान लो अगर मैं और भी डिपेंडेंसी देता, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी अगर वो रीरेंडर हो रहा होता तो वापस से यार ये कॉल हो जाता। तो मैंने कहा था इनिशियली यूज़ इफेक्ट कब चलेगा, रेंडर होने में, इनिशियल रेंडर में, रीरेंडर में, या डिपेंडेंसी में।
तो डिपेंडेंसी वाला अभी आपने देख लिया। और अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी ना दूँ, ब्लैंक छोड़ दूँ, तो ये खाली पहली बार चलेगा। देखना यहाँ पे रिलोड करूँगा मैं, चला मेरा पहली बार, 2 डेटा मेरा आ गया, ठीक है बढ़िया। मैं क्लिक करूँगा तो मेरी स्टेट तो अपडेट हो रही है, लेकिन यूज़ इफेक्ट कॉल नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे डिपेंडेंसी नल दी है, ब्लैंक, ठीक है, कोई डिपेंडेंसी नहीं चाहिए मेरे को, इसलिए मेरा देखो शो नहीं होगा डेटा। और उसी के साथ अगर मैं यहाँ पे डिपेंडेंसी का एरे दूँ ही ना, और यहाँ पे अभी कॉल करूँ, अभी आपका काम करेगा, ठीक है, 2 आ रहे हैं, और ये देखो ये वापस से हर बात खुद को कॉल किए ही जा रहा है यार, किए ही जा रहा है। तो बेसिकली ये होता है। तो आप बेटर वे क्या है, डिपेंडेंसी दो, जो आपको एक बार कॉल कराना है यूज़ इफेक्ट में खाली, उसके लिए ब्लैंक डिपेंडेंसी दे दो। और जो आपको मल्टीपल्स टाइम्स या तो स्टेट चेंज में आपको कॉल कराने हैं, तो वहाँ पे डिपेंडेंसी दे दो स्टेट की या प्रॉप की। और अगर आपको ज़रूरत पड़ गई, कुछ ऐसा चाहते हो आप कि हर बारी यार आपका यहाँ पे अपडेट होता रहे जैसे कि यहाँ पे हो रहा है, तो उसका भी आप कर सकते हैं। मैं क्लिक करूँगा, अपडेट मेरा हो गया, और ये बार बार एपीएस को कॉल जा रही है, और एपीएस इसको अलग अलग डेटा दे रहे हैं। और यहाँ पे देखो मेरा कैसा दिख रहा है ना, यहाँ पे भी बार बार अपडेट हो रहा है जो हमारा टाइटल है, बट आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन डेटा हमको चेंज होते हुए दिख रहा है अच्छे से, ठीक है। और अगर आप, हो सकता है यहाँ पे भी ज़रूरत पड़ जाए आपको, हो सकता है आपको चाहिए कि हर बार भैया तू खुद को अपडेट करते रहे, और यहाँ पे हो भी रहा है ऐसा, ठीक है। पर बेसिकली एक अच्छा वे नहीं है। हमारी बैकएंड को देखो, हमारी एपीएस को कितनी सारी रिक्वेस्ट चली गई होंगी अभी तक, है ना। तो ये एक अच्छा वे नहीं है, लेकिन हाँ कहीं पे ज़रूरत पड़ सकती है आपको, तब तो यूज़ करना ही पड़ेगा। तो आज की वीडियो में इतना ही था यार, यूज़ इफेक्ट हुक हमने देख लिया, और जिसको यूज़ इफेक्ट हुक समझना था, आज की वीडियो के लिए इतना ही था यूज़ इफेक्ट हुक में। और अब मैं बात करने वाला हूँ, कल की वीडियोस में हमारा थोड़ा सा कुछ रह गया था, उसको मैं क्लियर कर दूंगा यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं यार, उसको भी क्लियर करते हैं अभी। तो गाइज़ यार, कल की रिएक्ट जेस की वीडियो में हमने ये कमाल का प्रोजेक्ट बनाया था यूज़ स्टेट की मदद से, यूज़ स्टेट हुक की मदद से, ठीक है। जिसमें बेसिकली मैं यहाँ पे नाम ऐड कर पा रहा हूँ, और अपनी मेल ऐड कर पाऊँगा, और डायनेमिकली हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है, यूज़ स्टेट की मदद से, जो कि हमने अभी देखा ही है, यूज़ इफेक्ट में भी हमने करके देखा ये चीज़। लेकिन यहाँ पे अच्छा सा यूज़र इंटरफेस वगैरह बनाया है, हम कैसे आइटम को रिमूव भी कर पा रही है हमने देखा। लेकिन कल की वीडियो में रह ये गया था, हमने पहले ट्राई किया था एक अलग से कंपोनेंट बनाने के लिए। हमारा जो फील्ड्स है बेसिकली, इसके लिए हमने अलग कंपोनेंट बनाया था, ठीक है। बट लास्ट में क्या किया हमने, उस सब को एक्चुअल में हमने app.js में वापस से कोड करना पड़ा हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखना, हमको कोड करना पड़ा। और अभी के लिए अगर मैं इसे हटा दूँ, यहाँ पे कमेंट आउट मैं इसको एक्चुअली करता हूँ, क्योंकि आपका अगर पिछला डेटा उठ गया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे मैं खाली समझा रहा था, और मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि अपनी प्रॉप्स में, ठीक है, हमने कंपोनेंट के प्रॉप्स में हम बेसिकली स्टेट के सेटर फंक्शन भी दे सकते हैं, जिसकी मदद से ये सब हम कर पाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। ये भी क्या कह रहा है यार, ये अनरीचेबल कोड, क्यों? इसकी वजह से, तो इसके को मैं भी के लिए कट कर लेता हूँ। अच्छा, तो इसकी वजह से हो रहा था, चलो ठीक है कोई नहीं। तो यहाँ पे देखो हमने ऐसे करके किया था, और ये हमारा काम कर रहा था, ठीक है। चलते हैं ब्राउज़र में, और यहाँ पे मैं कुछ भी लिखूँ, और एक काम तो कर रहा था हमारा, ठीक है। इसको मैं डिलीट करूँ, लेकिन अगर हम चाहते सेपरेट जो हमने फील्ड कंपोनेंट बनाया था उसी में ये चीज़ करते, तो बेसिकली हमको लॉजिक सेम रखना था। तो पिछली वीडियो में इसलिए मिस हो गया था, क्योंकि यहाँ पे हमने बाद में लॉजिक चेंज किया था कि हमारा, क्योंकि अपडेट नहीं हो रहा था, तो हमने क्या किया था, रिमूव आइटम के लिए हमने अलग से एरे बनाया, उसको स्लाइस किया, ठीक है। और उसके बाद हमने क्या कर दिया, सेट डेटा में उस एरे को दे दिया स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से। सेम लॉजिक आपको फील्ड में लगाना है। अब की बार क्या करेंगे हम, कल की वीडियो में हमने ना सेटर फंक्शन हम नहीं दे पाए, लेकिन आप देखो सेटर फंक्शन भी दे सकते हो, सेट डेटा भी दे सकते हो, डेटा भी दे सकते हो, स्टेट आप दे सकते हो, ठीक है, और भी वेरिएबल दे सकते हो। और ये कल की वीडियो में दिमाग से निकल गया था, ठीक है, बेसिकली नहीं आया। तो क्या करो, यहाँ पे आप फील्ड का यूज़ कर सकते हो डायरेक्टली, जो मैंने अभी मैं इसको हटाता हूँ, जो मैंने यहाँ पे कट किया ना, इसको मैं वापस से पेस्ट करूँगा इसको, और आई होप अभी आपको दिख रहा होगा सही से। और यहाँ पे डिव रह गया, ठीक है, इसको भी मैं हटा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो, तो सिमिलरली हमने क्या कर दिया, अभी के लिए मैंने फील्ड्स कंपोनेंट, जिसने पिछली वीडियो देखी होगी ना उसको समझ आ रहा होगा ये कि हमने प्रोजेक्ट बनाया था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको वापस से सारे कंपोनेंट्स लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर आपने कंपोनेंट्स वगैरह हटा लिए होंगे अपने फील्ड्स वगैरह, आप वापस से थोड़ी डिज़ाइन करोगे इतना, ठीक है। छोटी सी चीज़ है, मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ। यहाँ पर हमने नेम दे दिया था, ठीक है, हमने मेल अपनी दे दी थी, हमने
इंडेक्स दे दिया था उसका, हमने डेटा भी दे दिया था, बेसिकली एरे भी हम दे रहे थे, ठीक है। और यहाँ पे नहीं, एरे हमने नहीं दिया था क्योंकि मैप तो हम यहीं पे करा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हमको देना पड़ेगा क्योंकि हमको एरे से एक एलिमेंट रिमूव करना है। और किसी के पास यार एलिमेंट रिमूव करने के लिए इससे अच्छा लॉजिक है तो कमेंट में ज़रूर लिखना, ठीक है। तो बेसिकली ये एक अच्छा वे नहीं है, क्योंकि अगर आपका एरे यार बहुत बड़ा एरे हो 1000 एलिमेंट का, तो आप उसकी एक कॉपी बना रहे हो, फिर उसको स्लाइस कर रहे हो, फिर वापस से स्टेट में उतना बड़ा एरे सेट कर रहे हो, तो एक अच्छा वे होगा, इफिशिएंट वे होगा। अभी के लिए नहीं है हमारे पास, लेकिन ढूंढ के मैं ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने आपके पास डेटा भी पास कर दिया है और मैंने सेट डेटा भी पास कर दिया। तो यहाँ पे हमने पिछली वीडियो में क्या रह गया था, हम सेटर फंक्शन पास कर सकते थे और ये उस समय आया ही नहीं यार दिमाग में, ठीक है। चलो कोई नहीं, अब के लिए हमने पास कर दिया और सेम लॉजिक हमने यहाँ पे किया। ये सब हम डिज़ाइन कर ही चुके थे। और बटन डिलीट आइकन जो है, ऑन क्लिक में हमने रिमूव आइटम फंक्शन चलाया और रिमूव आइटम में सेम लॉजिक है जो हमने app.js में रखा था, यहाँ पे जो हमने रखा था, ठीक है। सेम लॉजिक यहाँ पे रखा, जस्ट क्या किया, अब प्रॉप्स में हमने डेटा भी गेट किया, सेट डेटा भी गेट किया और सेम लॉजिक यहाँ पे रखा, स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से ARR को किया, ठीक है। और ये आपका काम कर गया, ठीक है। और इतना ही मैं आपकी आज की वीडियो में बताना चाह रहा था, क्योंकि हम बेसिकली सेटर फंक्शन को भी यहाँ पे दे पा रहे हैं और ऐसे आप प्रॉप्स में पास कर सकते हो। आपके अंदर जितने प्रॉप्स होंगे, ठीक है, फील्ड के अंदर कोई और होगा उसमें भी आप पास कर सकते हो। तो ऐसे आपकी एप्लीकेशन कमाल की बन जाती है और टुकड़ों टुकड़ों में आप बांट सकते हो कंपोनेंट्स में, ठीक है, कितने भी छोटे कंपोनेंट्स बनाओ। तो ठीक है, अभी के लिए आपको यही बताना था। और कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करेंगे तब तो और मज़ेदार हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि अभी आपको एक प्रॉब्लम पता नहीं चली है जो कि हम प्रॉप्स में पास कर रहे हैं क्यों, वो हम देखेंगे आने वाली वीडियोस में। तो बेसिकली आपको आइडिया देता हूँ मैं यहाँ पे। अगर मान लो यार ऐप के चलते हुए फील्ड के अंदर आपका कंपोनेंट है, फील्ड के अंदर जो कंपोनेंट है उसके अंदर कंपोनेंट है, तो इसमें क्या हो रहा है, कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट का एक ट्री बन जा रहा है, ठीक है। ऐप के अंदर कंपोनेंट जो कि फील्ड है, फील्ड के अंदर और कंपोनेंट, उसके अंदर और कंपोनेंट। अब अगर आपको ऐप से कुछ सेंड करना हो डेटा, ठीक है, आपको अगर सेट डेटा या डेटा पास करना हो प्रॉपर्टीज़ में, प्रॉप्स में, तो आप यार सबको आपको एक एक करके पास करना पड़ेगा, सारे कंपोनेंट्स को, ठीक है। डिटेल में देखेंगे हमसे, अभी मैं खाली आइडिया दे रहा हूँ आपको बेसिक, ठीक है। और उसी चीज़ से बचने के लिए हम कॉन्टेक्स्ट API का यूज़ करेंगे, जो कि ग्लोबली आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो बिना बार बार प्रॉप्स दिए, ठीक है। तो कोई बात नहीं, ये चीज़ हम देखेंगे आज की वीडियो में। मैं ये भी आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ठीक है। और ठीक है, मैं सोचता हूँ और कुछ रह तो नहीं गया, क्योंकि कमेंट्स में पूछ तो रहते हैं, मैं देख के आता हूँ, ठीक है। तो ठीक है यार, नहीं अभी के लिए मुझे इतना ही बताना था। यहाँ पे प्रॉप आप ऐसे गेट कर पाओगे, जिसने पिछली वीडियो देखी है उसको ये समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली यही मुझे बताना था अभी, और ये हम कर चुके हैं। और आपको अभी करके दिखाऊं तो हमने वो वाला रिमूव कर दिए और बेसिकली फील्ड मैंने यहाँ पे शो कराया और अभी भी आपकी एप्लीकेशन परफेक्टली काम करेगी, ठीक है। यहाँ पे आप कुछ भी रख सकते हो। और जिसको प्रोजेक्ट देखना है पिछली वीडियो देखो React.js सीरीज़ में, और कमाल की है, ठीक है। और ये खाली हमने यूज़ स्टेट हुक की मदद से किया है, हमने कुछ ज़्यादा खतरनाक चीज़ें यूज़ नहीं की हैं। यूज़ इफेक्ट हमने यूज़ नहीं किया है, जो कि आज की वीडियो में किया था और मज़ा आया होगा आपको देखने में, ठीक है। और ईमेल यहाँ पे देनी थी बेसिकली, तो यहाँ पे मैं कुछ भी रिमूव कर पा रहा हूँ। तो ये हमने पिछली वीडियो में बनाया था। तो बस अभी के लिए इतना ही, ठीक है। और एक पूछ रहा था यार कमेंट में, एक भाई पूछ रहा था कि आपने टर्मिनल में जो है बैकग्राउंड इमेज कैसे सेट किया। चलो तुम्हारा कन्फ्यूज़न भी दूर कर लेते हैं। यहाँ पे जाना आपको, ठीक है। विंडोज़ टर्मिनल है ये, पावरशेल वगैरह नहीं है, ठीक है, ये अलग से है। यहाँ पे सेटिंग में चले जाना। अगर आपको ऐसे नहीं दिख रहा है तो Ctrl+Shift+P दबाना और यहाँ पे सेटिंग सर्च कर लेना यार, ठीक है। और यहाँ पे ओपन सेटिंग्स में क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको यहाँ पे आ जाना यार, डिफ़ॉल्ट्स में आ जाना, प्रोफाइल्स में, और यहाँ पे अपीयरेंस में, इसके अंदर आपको कलर स्कीम वगैरह मिल जाएंगी, ठीक है, डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल्स के लिए। और ये देखो बैकग्राउंड इमेज पाथ, और आपको बैकग्राउंड इमेज अपनी सेलेक्ट कर देनी है। तो मैं गिट बैश के लिए यूज़ कर रहा हूँ, तो मैंने इसमें डाला होगा, ठीक है, इसमें मैंने डाला होगा अपीयरेंस में। देखो यहाँ पे मैं गिट बैश यूज़ कर रहा हूँ, जो भी यूज़ कर रहे हो यहाँ पे देख लेना, अपनी इमेज डाल देना और ओपेसिटी दे देना, उसको ज़्यादा मत रखना, नहीं तो अजीब सी लगेगी, ठीक है। तो चलो एक्स्ट्रा था बट ठीक है, कोई नहीं। आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।